So good morning to all of you. Good morning, students. Today again we are discussing some important questions from two topics: interest on drawings as well as interest on capital. ये दोनों हमें कंप्लीट करने हैं बेटा. देखिए, अगर कोई पार्टनर अगेन एंड अगेन सेम अमाउंट विड्रॉ करता है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर, वी यूज्ड टू अप्लाई अ फॉर्मूला टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स. आखिर हमने टोटल पैसा निकाला कितना, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड, और अपॉन में 1200% एज इट इज रहेगा, भले कुछ भी हो जाए. और ये शॉर्टकट, दी बेस्ट शॉर्टकट टू फाइंड आउट द एवरेज पीरियड. क्या है कंसेप्ट, क्या है? मैं फिर एक दो क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाता हूं जल्दी से. कुछ रफ डमी एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर वन लेते हैं. किस बच्चे के साथ लेते हैं? राहुल का नाम ये लीजिए. राहुल गांधी नहीं लूंगा, लेकिन मैं केवल राहुल लूंगा. राइट बेटा? तो राहुल ने क्या किया, पर मंथ अपनी फर्म से 4000 रुपीज विड्रॉ किए, बट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर 10 to 15 मिनट्स का बेसिक डिस्कशन करते हैं जल्दी से, फिर कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे. राहुल ने 4000 विड्रॉ किए एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड वी नो वेरी वेल कि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ्स के बेटा. राइट? 3 मंथ्स के, देयर आर 4 क्वार्टर्स. इंटरेस्ट रेट फर्म ने डिसाइड किया था सपोज 8% पर एनम. अब हमें आपसे एक ही चीज पूछनी है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. तो सबसे पहले स्टेप आता है कि आखिर राहुल ने पूरे ईयर के एंड तक पैसा कितना विड्रॉ किया. 4000 into 4, the answer will be 16,000. Total amount of drawings 16,000 into interest rate 8 upon 100 into dash upon 12, and this dash means what? Is this dash means average period. Raise hand कीजिए जल्दी से. Average period क्या होगा? Yes बेटा, I'm expecting from all of you. Raise your hand. Yes, fast. What will be the average period? Very good. सर देखिए, इसमें कोई टेंशन नहीं है. अगर क्वार्टरली सिचुएशन आती है कि मतलब एक पार्टनर ने अगेन एंड अगेन हर क्वार्टर के एंड में पैसा निकाला, बिगिनिंग में भी निकाल सकते हो. वेरी गुड बेटा, सो मेनी रेज इन, वंडरफुल, मजा आ गया. चलिए जल्दी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, और आप सब अपने आप को शाबाशी देना कि हम सही है या गलत है. अगर क्वार्टर की कंडीशन आती है तो हमें रफ में 10 से 20 सेकंड वेस्ट करने चाहिए, 10 to 20 सेकंड्स मैक्सिमम. AMJ, जैस, OND, JFM, ये मंथ्स के नेम है बेटा, ये मंथ्स के नेम है. अगर हर महीने हर क्वार्टर के एंड में राहुल ने पैसे निकाले, तो राहुल फर्स्ट टाइम पैसे कब निकालेगा? जून 30. फर्स्ट टाइम पैसे निकालेगा राहुल जून 30, सेकेंड टाइम सितंबर 30. इतना नहीं सोचना. फर्स्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, लास्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, और लास्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग्स होगा मार्च 31. अब मार्च 31 से लेकर ईयर एंड तक कितना टाइम पीरियड बचा? 0 मंथ्स. हाउ मेनी मंथ्स? 0 मंथ्स. और जून 30 से लेकर मार्च 31 तक कितने मंथ्स बचे? 9 months. The average period will be 9 plus 0 divided by 2, and the answer will be 4.5 months. Very good. आप में से बहुत से बच्चों ने सोचा होगा 4.5. अब आप आगे का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में एक 0 और ऐड हो जाएगा. तो राहुल, आई एम श्योर कि आंसर आपको भी समझ में आ गया होगा. अब सपोज लीजिए एग्जांपल 2 करता हूं मैं इसी के अंदर. सपोज क्योंकि थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करें ताकि मजा आए बच्चों को. सपोज राहुल ने ये विड्रॉ जो किया 9 मंथ से किया. सपोज राहुल विड्रू रुपीज 10,000 at the end of every quarter, at the end of every quarter for 9 months ending, for 9 months ending 31st March 2021, and interest rate is suppose 12% per annum. ये कुछ भी हो सकती है इंटरेस्ट रेट. राइट? अब आप सभी को सोचना है कि राहुल ने क्या चेंज किया. सर, राहुल ने पहले 3 मंथ्स ड्रॉइंग्स नहीं किया, इसने ड्रॉइंग्स किया लास्ट के 9 मंथ्स में. For how many months he has withdrawn money from the business? 9 months only. Very good Riya, very good. सबसे पहले हम जब आंसर स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू, सर 9 मंथ्स में कितने क्वार्टर होंगे? In 9 months there are 3 quarters.
9 मंथ्स में कितने क्वार्टर्स होंगे बच्चों, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। सर 3 क्वार्टर होंगे। इट मींस इसने पूरे साल में, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, दोस हु हैव रेज़ हैंड, वेरी गुड, 10,000 into 3, the answer will be total amount of drawings। सर इसने 3 बार पैसा निकाला होगा। आप में से कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर कैसे? मैं फिर से पूरे साल का क्वार्टर लिख रहा हूं, AMJ, जैस, OND, JFL। सर पहले 3 महीने राहुल ने पैसा नहीं निकाला। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी टू आंसर, इट्स वंडरफुल बेटा। सर केवल और केवल लास्ट के 9 मंथ्स विड्रॉ किया, और 9 मंथ्स मींस 3 क्वार्टर्स। पैसा क्वार्टरली विड्रॉ किया है, मंथली नहीं किया है, और वो भी कैसे किया है, एंड में। तो पहली बार पैसा कब विड्रॉ किया होगा, जरा सोचिए। सर सितंबर 30 को, यहां से लेकर ईयर एंड हो रहा है मार्च 31। वो एरो जो मैं यू बनाता हूं, इस बार मैंने स्ट्रेट बना दिया, नो इश्यूज, ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने पैसा कब विड्रॉ किया होगा, मार्च 31। मार्च 31 से ईयर एंड। सर ये क्या लिखा आपने, दिस इज ईयर एंड। ईयर एंड से आप कंपैरिजन करते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, ए और बी का आंसर निकालिए, a प्लस बी डिवाइड बाय 2, आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, एवरेज पीरियड। जल्दी से बताइए क्या होगा एवरेज पीरियड। मैं आप सभी को अनम्यूट की फैसिलिटी देता हूं, एक साथ बेटा सब अनम्यूट करके बताना मुझे प्लीज। यस बच्चों बताइए। यस 3 months। 3 months सर। देखिए आंसर पे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ गया बेटा। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स की जब आप दिमाग लगा पा रहे हैं, वेरी गुड बेटा। लेकिन इससे आगे भी कुछ और भी चीजें और भी टॉपिक्स हैं, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस इजी टॉपिक, जो इजी नहीं है, ट्रिकी एक्चुअली। दिस इज नॉट इजी, दिस इज नॉट हार्ड, राइट। तो 30,000 टोटल इसने विड्रॉ किया, इनटू में इंटरेस्ट रेट कितना है बच्चों, 12/100, और इनटू में जो टेंशन आता है दैट इज डैश अपॉन 12। इस 12 में कभी भी चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन 12 फॉरएवर। यहां अपॉन में 12 ही आएगा फॉरएवर, इसमें कभी कंफ्यूजन मत रखना, बिकॉज देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, सीधी सी बात है। अब एवरेज पीरियड की बात करें, सितंबर 30 से लेकर मार्च 31 तक 6 मंथ्स, और मार्च 31 से लेकर मार्च 31 तक 0 मंथ्स। 6 + 0 डिवाइड बाय 2, the average period will be 3 months। लो जी थोड़ा सा और चेंज करते हैं एग्जांपल 3 के थ्रू। सपोज अब राहुल ने क्या किया, ध्यान से सुनना, आप सबको दिमाग लगाना है बेटा। सपोज राहुल, सपोज वाहिनी, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स बेटा, मतलब फ्यू मिनट्स, मैं आपके डाउट्स पे भी आऊंगा, राइट। सपोज राहुल विड्रू ₹500 per month। Suppose Rahul withdrew ₹500 per month for the 6 months ending, for the 6 months ending 31st March 2021, and interest rate is suppose 6% per annum। 8 ले लेते हैं, लीजिए इस बार 8% per annum। Is it okay बच्चों? Now calculate interest on drawings। यस बच्चों, अब जरा सोचिए आंसर। सबसे पहले हमें सोचना होगा कि सर टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना होगा। वेरी गुड भानु, वेरी गुड। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, सर राहुल ने पर मंथ पैसे निकाले हैं, और वो भी मंथली बेसिस पर। इट मींस नंबर 1 थिंग जो ध्यान रखनी है, जो ड्राइंग्स है ये कैसे हुआ है बेटा, ड्राइंग्स मंथली बेसिस पर हुआ है। कौन से बेसिस पर हुआ है डियर स्टूडेंट्स, मंथली। और वो भी सेकंड चीज क्या ध्यान रखनी है, फॉर हाउ मेनी टाइम पीरियड, फॉर हाउ मच टाइम पीरियड, ओनली 6 मंथ्स। फॉर हाउ मच टाइम पीरियड, यही ना कहीं हम कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट देंगे आपको, ऐसा सीबीएसई बोर्ड कहता है बच्चों। 6 मंथ्स तक ही विड्रॉ किया, पूरे साल विड्रॉ नहीं किया, इसकी चॉइस, कोई टेंशन नहीं है। चलिए वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, दे आर रेडी टू गिव द आंसर। सबसे पहले 500 पर मंथ विड्रॉ किया। अच्छा एक और सबसे खास बात, अगर ये ना लिखा हो कि बिगनिंग में पैसा निकाला या एंड में निकाला, कुछ ना लिखा, तो हमेशा हमें क्या कंसीडर करना पड़ता है कि पैसा कब निकाला होगा बच्चों, मिड। अगर नहीं लिखा बिगनिंग में निकाला, मिड में निकाला, एंड में निकाला, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, we always have to consider, ये assumption apply केवल और केवल ड्राइंग्स के लिए और किसी चीज के लिए नहीं है, राइट। तो सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों से पूछूंगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम। सबसे पहले मुझे लिखना चाहिए टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स।
आखिर फर्म ने पूरे साल में राहुल ने कितना पैसा विड्रॉ किया होगा? 500 into 6, 3,000 rupees into interest rate 8 upon 100 into dash upon 12. अब बच्चों का आंसर मुझे एक्सपेक्टेड है कि आप सब बच्चे मुझे एवरेज पीरियड बताएंगे. Yes बेटा, what will be the average period? Please tell me. Yes, yes. 2.5. 2.5. सोच लो बेटा, जल्दी से सोच लीजिए. 3.5. 3.5. सोचिए सोचिए. 2.54. Yes, yes, सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए. सोचिए बच्चों, 2.5 सर. सोच लीजिए बेटा. All of you. 3 सर. अच्छा जी, अभी लेटेस्ट 3 किसने बोला? प्लीज टेल मी बेटा, ये 3 कैसे आ गए? Yes. अच्छा नीरज, आगे तुम तो बेटा. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सो आई शुड क्लैप फॉर नीरज. आई शुड क्लैप फॉर नीरज. यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. एक बात बताओ, अगर राहुल ने पूरे साल पैसा निकाला होता और डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन नहीं होती, हम मानते मिड में पैसा निकाला, 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड कंसीडर करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करते. राइट बच्चों? लेकिन यहाँ ईयर में पूरे ईयर पैसा निकाला ही नहीं, राहुल ने केवल 6 मंथ्स पैसा निकाला और वो भी मिड में माना जाएगा, बिकॉज इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, हम क्या कंसीडर करते हैं? मिड में विड्रॉ किया होगा. 3 मंथ्स विल बी द आंसर. सर ऐसे कैसे? प्रूव करके दिखाओ. ये लो डियर स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये लीजिए, एरो बनाया मैंने. ईयर कब एंड हो रहा है बच्चों? मार्च 31st. मार्च 31st. इज इट ओके? अब देखिए, लास्ट के 6 मंथ्स बता सकते हैं क्या आप? इंडिया में लास्ट के 6 मंथ्स कौन से होते हैं? सर अक्टूबर टू मार्च. इंडिया में लास्ट के 6 मंथ्स होते हैं अक्टूबर टू मार्च. ये चीज आपके दिमाग में, रियलिस्टिक दिमाग में, प्रैक्टिकल फॉरएवर रहनी चाहिए. अब बताइए, सबसे पहले ड्राइंग की होगी अक्टूबर मंथ में, और अक्टूबर में भी कब ड्राइंग किया होगा सबसे पहले? अक्टूबर 15, फिर नवंबर 15, फिर दिसंबर 15. लेकिन हमें चाहिए फर्स्ट एंड लास्ट. हमें चाहिए फर्स्ट एंड लास्ट. फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग्स अक्टूबर 15, लास्ट डेट ऑफ ड्राइंग्स मार्च 15. बताइए फर्स्ट टाइम जब आपने ड्राइंग्स की, यहां से ईयर एंड तक कितना टाइम पीरियड बचा? 5.5 मंथ्स. और लास्ट टाइम में आपके पास टाइम पीरियड कितना बचा? 0.5 मंथ्स. और एवरेज पीरियड आ गया बच्चों 5.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2. वंडरफुल सर, मजा आ गया. ये द आंसर विल बी 3 मंथ्स. द आंसर विल बी 3 मंथ्स. यस, कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है, तो आई एम 100 पर मंथ. लेकिन पर मंथ में कब पैसा निकाला? क्या ये मेंशन है बिगिनिंग, मिड, एंड? तो केवल और केवल पूरी पार्टनरशिप की बुक में एक ही ऐसी चीज है जिसके लिए हम एजम्पशन अप्लाई करते हैं, दैट इज IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इफ द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, मिड में विड्रॉ किया होगा. गॉट इट? चले आगे जल्दी से. यानी कि कंसेप्ट समझना है. कंसेप्ट क्या समझना है? मेन थिंग्स टू बी टेक केयर ऑफ. मेन थिंग्स, मेन फंडा क्या है बेटा? मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी कैन से. सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स. टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, आखिर टोटल पैसा निकाला कितना? और सेकंड चीज क्या इंपॉर्टेंस रखती है? सर एवरेज पीरियड. क्या इंपॉर्टेंस रखता है? एवरेज पीरियड. और एवरेज पीरियड अगर कभी भी आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, तो क्या हम ये 2 पॉइंट्स नहीं क्रिएट कर सकते? ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन बनाया, ईयर एंड लिखा मार्च 31st. यहां पर सबसे पहले हमें फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग्स लिखना है. आखिर पहली बार पैसा कब निकाला होगा? फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग्स. फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग्स. and then last date of drawings. last date of drawings. इतना ही तो करना है बेटा, और इसको कंपेयर करना है यहां से लेकर ईयर एंड तक. आंसर आएगा A, सपोज A. फिर लास्ट डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड तक, सपोज आंसर आएगा B. एंड एवरेज पीरियड विल बी A प्लस B डिवाइड बाय 2. डन, खत्म, फिनिश हो गया बच्चों. अब आपकी बुक के कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जहां बच्चों को डाउट्स थे, वाहिनी को भी डाउट थे. जल्दी से मैं चाहता हूं आप सब इलस्ट्रेशंस पिक कर लीजिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो दैट वी कैन डू मोर क्वेश्चंस बेटा. है ना बेटा? देयर आर सो मेनी थिंग्स. आप देखिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं जहां बच्चों को टेंशन होता है. मैं सबसे पहले आऊंगा आपके बुक के एग्जांपल नंबर 32 फ्रॉम BK गोयल.
अब ये करंट ईयर और ओल्ड ईयर के बच्चों को मतलब जो वर्जन है आपके पास बुक का प्रॉब्लम आ सकता है, बट इस पे भी मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। आप जल्दी से देखिए 32 में इट इज मेंशन ए एंड बी पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2। ए का ड्राइंग्स अलग दे रखा है, बी का ड्राइंग्स अलग दे रखा है। क्या इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है? नहीं सर। कौन सा ड्राइंग्स है? वही नहीं आपने ये डाउट पूछा। व्हाट इज द टेंशन बेटा? अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है। आप डायरेक्टली आपके पास दो ऑप्शंस है बेटा, आइदर यू कैन यूज सिंपल मेथड और यू कैन यूज प्रोडक्ट मेथड। अगर पार्टनर्स ने अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग अमाउंट विथड्रॉ किया, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए बताइए? आप में से कितने बच्चे प्रोडक्ट मेथड यूज करना चाहेंगे? प्लीज रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू? प्रोडक्ट मेथड याद है बेटा आपको? याद है प्रोडक्ट मेथड क्या होता है इसके अंदर? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे रेज हैंड कर रहे हैं। फिर भी मैं चाहता हूं एक बार वापस से 2 मिनट का आपके साथ डिस्कशन करूं कि सर प्रोडक्ट मेथड के थ्रू हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट्स वेरी इजी डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी। सर 4 कॉलम्स बनते हैं जिसमें 2 कॉलम चीटिंग के होते हैं। पहला कॉलम क्या होता है बच्चों? सर डेट ऑफ ड्राइंग्स। सर क्वेश्चन में गिवन होता है सर, हमें तो चीटिंग करके नोट डाउन करना है, राइट बच्चों? देन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, सर गिवन होता है, हमें तो चीटिंग करना है। मेहनत कौन से कॉलम में करना होता है? थर्ड कॉलम में, विच इज टाइम पीरियड लेफ्ट। और लास्ट कॉलम क्या है? प्रोडक्ट्स। कितना इजी है बच्चों ये, इट्स इजी सच में। बल्कि अगर ये बोर्ड के पेपर में आता है तो बच्चे बोर्ड के एग्जामिनर को थैंक यू और कहते हैं कि इतना बढ़िया एग्जामिनर है, इसने तो हमारी हेल्प कर दी। तो फर्स्ट कॉलम इज डेट ऑफ ड्राइंग्स, 100% ये क्वेश्चन में गिवन होगा। आप बाद में भी क्लास के बाद रिसर्च कर सकते हैं, गिवन होगा क्वेश्चन में। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स गिवन होगा, आखिर पैसा कितना विड्रॉ किया, राइट बच्चों? ये भी गिवन होगा। मेहनत कहाँ करनी होती है? टाइम पीरियड लेफ्ट, जब जब आपने पैसा निकाला यहां से लेकर ईयर के एंड तक कितना टाइम बचा, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं इसको नंबर भी दूं तो ये कॉलम नंबर 1, केवल आपकी नॉलेज के लिए आपको लिखना नहीं है। कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। और कॉलम नंबर 4 क्या है? प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना है तो 2 into 3 कीजिए और लास्ट में इसका टोटल कर लीजिए। इज इट ओके? यस बेटा। व्हाट्स योर डाउट? प्लीज टेल मी। कहां डाउट आ रहा है इसमें बताइए बेटा। यस, इज देयर एनी डाउट बेटा? चलें आगे। अब इसके बाद अगर आपको यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है तो एक छोटा सा फॉर्मूला सर है। एक बार वापस रिपीट कर दो ना सर, मेरा ये डिस्कनेक्ट तो हो गया था। बहुत इजी है बेटा, चलो फिर भी बता देता हूँ बिकॉज वी हैव लेस टाइम विद अस, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखिए अगर कोई इंसान, कोई पार्टनर फर्म से अगेन एंड अगेन बार बार पैसा विड्रॉ करता है तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का वो शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई हो ही नहीं सकता। वो कब अप्लाई होता है? जब हम सेम अमाउंट अगेन एंड अगेन विड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर हमने कई बार फर्म से पैसा निकाला, सपोज कभी जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, ए ने सबसे पहले 6000 निकाला, then 8000 withdraw किया, then 7000 withdraw किया, amount is unequal। in that situation हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के 2 ऑप्शंस होते हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, एंड व्हिच इज मोर बेटर? 100% प्रोडक्ट्स मेथड। इसके थ्रू आपको 4 कॉलम का एक फॉर्मेट बनाना है, फिक्स है सदाबहार फॉर्मेट। प्रोडक्ट मेथड के थ्रू आंसर निकालना है, लेकिन डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा। सबसे पहले प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना होगा। वो कैसे होगा? 4 कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, जिसमें मेहनत केवल और केवल थर्ड और फोर्थ कॉलम में। फॉर्मेट में कहीं टेंशन नहीं है, टेंशन होता है तो यू कैन डिस्कस मी आफ्टर द क्लास आल्सो बेटा, राइट? यहां पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर ये जो टोटल हमने निकाला है ये ऑफ कोर्स फॉर्मूले में यूज होगा 100%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट अपॉन 100, वो तो हर एक में कॉमन रहेगा, रेट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, इनटू में 1/12। नाउ सर व्हाई 1/12? इसका कोई एक्सप्लेनेशन आपकी बुक्स में नहीं है। व्हाई 1/12? द रीजन, आपने कहीं पे भी डिवाइड बाय 12 किया नहीं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। टाइम पीरियड लेफ्ट में आपने स्पेशली बोला 4 months लेफ्ट, 6 months लेफ्ट, 8 months लेफ्ट, लेकिन कहीं पे भी आपने डिवाइड बाय 12 नहीं किया, इसलिए लास्ट में हम 1/12 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमारा आंसर हमें मिल जाए। दिस इज अगेन अ शॉर्टकट टेक्निक टू फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 32 नंबर एग्जांपल 100% कंप्लीट हो गया फ्रॉम माय साइड, ठीक है? अब मैं चाहता हूं सबसे पहले
मैं आप सब बच्चों के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल डिस्कस करूं। छोटा सा 2 मिनट का एग्जांपल है, दैट इज एग्जांपल नंबर 29। वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा है पर खोटा है, छोटा है बट खोटा है, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में अगर आ गया, अगर ये बोर्ड के एग्जाम में आ गया तो बहुत से बच्चे यहाँ क्या कर सकते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं। आप देखिए क्या कह रहा है ये एग्जांपल। करिश्मा ने ड्राइंग्स किया है और वो आपसे पूछ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कई बच्चों ने कर लिया, 1 मिनट और दे दो, कोई टेंशन नहीं है बेटा, राइट। कनिष्का ने 40,000 विड्रॉ किया। कितना विड्रॉ किया? 40,000। और कब विड्रॉ किया? डेट गिवन है क्या बच्चों? डेट गिवन नहीं है। इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। क्या मानेंगे बच्चों? बताइए बताइए। डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन। Mid, mid, mid. मिड में मानेंगे सर। एक ही वर्ड बोलना चाहिए सर, मिड। तो मिड बोले तो पूरा ईयर का 12 मंथ्स का मिड क्या होगा बच्चों? 12 मंथ्स होते हैं एक साल में। मिड में विड्रॉ किया तो रिमेनिंग कितने मंथ्स बचे? 6 मंथ्स। हम डायरेक्टली कितने मंथ्स का आंसर निकाल लेंगे? 6 मंथ्स। तो सर इसमें क्या टिपिकल था? इट इज इजी। आइए इसका सेकंड कंडीशन देखिए। सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है? सर अगेन करिश्मा ने 40,000 विड्रॉ किए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। यहां पर एनम वर्ड नॉट गिवन, और अगर पर एनम वर्ड नहीं गिवन है, इन दैट सिचुएशन टाइम पीरियड विल बी इग्नोर। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर पर एनम वर्ड नहीं दे रखा तो पार्टनर ने पैसा कभी भी निकाला हो, हम मंथ को इग्नोर कर देंगे। यानी कि सेकंड सिचुएशन में भले हम आपको दे दें कि पार्टनर ने पैसा निकाला 1 अक्टूबर और मे बी 1 जनवरी, डजंट मैटर, हम इसको इग्नोर कर देंगे, बिकॉज द मेन वर्ड पर एनम वर्ड गिवन नहीं था। डायरेक्टली आंसर निकाला अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। तो सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल मैंने आपको बोला छोटा है पर खोटा है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। फर्स्ट कंडीशन में आंसर 2000 आ रहा है, वेयर सेकंड कंडीशन में आंसर 4000 आ रहा है। अब आपको क्या लगता है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। ये किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और आपकी वॉट लगा के चला जाएगा, और आप बाद में कहेंगे सर हमें आता था फिर भी हमने गलत कर दिया। दैट्स व्हाई यही सजेशन बच्चे को मिलता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, यू विल एंजॉय, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 30 में अब आपकी क्लास मुझे बाद में बता सकते हैं क्या डाउट है। इलस्ट्रेशन नंबर 30 में इन्होंने अपने तरीके से सॉल्यूशन किया है, प्लीज आप अपने हिसाब से करना, राइट। अब मैं 2 मिनट चाहता हूं कि कुछ बच्चों के हिसाब से इलस्ट्रेशन नंबर 31 पे भी आऊं। इलस्ट्रेशन नंबर 31, एक और बात सुन लीजिए। भले आप क्वेश्चंस करें, भले आप एग्जांपल्स करें, भले आप ज्यादा करें, भले आप कम करें, अगर आपने कंसेप्ट अपने दिमाग में फिट कर लिया, यू विल एंजॉय। आप कहेंगे सर कोई टेंशन ही नहीं है। तो मेन फंडा क्या होना चाहिए? हमारा कंसेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। फिर कुछ बच्चों को जरूरत होती है ज्यादा प्रैक्टिस की, कुछ बच्चे कम प्रैक्टिस से भी काम चला लेते हैं। सो इट्स अप टू यू, व्हाट इट बेटा। चले इलस्ट्रेशन नंबर 31, इसमें थोड़ा सा टेंशन दिख सकता है, और इसके लिए मैं रिया को भी बोलूंगा, गुड बेटा आपने एक बहुत अच्छा डाउट पूछा था। इसमें से ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी 3 पार्टनर है। ए की कैपिटल है 5 लाख रुपीस, राइट। बी की कैपिटल है 3 लाख रुपीस, लिखा भी है क्रेडिट, राइट बच्चों, लिखा भी है क्रेडिट। व्हाट अबाउट सी? सी के लिए लिखा है, सी की कैपिटल है 40,000 और वो भी है डेबिट में। सर कैपिटल डेबिट में कैसे आ सकती है? कुछ बच्चों का डाउट, सर कैपिटल डेबिट में हो सकता है कि आपने ड्राइंग्स ज्यादा कर ली, आपकी फर्म लॉस में आ गई हो। क्वेश्चन ये आता है कि अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ दिख जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बच्चों के साथ कंफ्यूजन होता है कि सर किसे देंगे? क्या सर हम सभी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? जस्ट थिंक ऑन इट। क्या ए बी सी, क्या हम तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? वेरी गुड, कई बच्चों के हैंड रेज हो रहे हैं। सोचिए, दिमाग लगाइए। तीन, हम क्वेश्चन कह रहा है कि हमें पार्टनर्स को आईओसी देना है, बट क्या ए बी सी तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल पाएगा? Just think on it. Just think on it. Very good. So many hand raises. 100% आप सभी का आंसर एक ही होगा,
कि सर ए और बी को मिलेगा, ए बी को मिलेगा डेफिनेटली, बट सी को नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए के लिए यस, बी के लिए यस, सी के लिए नो, बिकॉज इसकी कैपिटल किस में चल रही है बच्चों, माइनस में। इन दैट सिचुएशन सी विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। इट्स वेरी इजी, तो ये चीज तो हो जाएगी। आगे चलिए, इस क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है 8%। देखिए 8% नहीं लिखा, 8% पर एनम लिखा है, और तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी। देखिए तीनों की कंडीशन। पहला पॉइंट क्या लिखा है, ए ने 1 लाख रुपीस विड्रॉ किए, बट कहां से विड्रॉ किए, फ्रॉम हिज कैपिटल, फ्रॉम हिज कैपिटल। अब सोचिए इसका इंपैक्ट आईओसी पे आएगा या आईओडी पे आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, दिमाग से सोचना, बोर्ड के पेपर में ऐसी सिचुएशन दिख सकती है। कभी भी बोर्ड का एग्जामिनर क्वेश्चन एज इट इज नहीं देता, मिक्स्ड करके देता है बच्चों, मिक्स करके। ए ने 1 लाख रुपीस अपनी कैपिटल से विड्रॉ किए, इसका इंपैक्ट आईओसी पे आएगा या आईओडी पे आएगा। इट्स वंडरफुल बेटा, इट्स वंडरफुल। अगर आपका दिमाग चल पा रहा है तो दी बेस्ट है, दी बेस्ट है। यस, मैं आप सभी को म्यूट कर रहा हूं, अनम्यूट की फैसिलिटी दे रहा हूं, जल्दी से बताइए। यस, व्हाट इज योर रिस्पांस? आईओसी सर। IOC। व्हाई नॉट आईओडी, व्हाई नॉट आईओडी? अब ये बताइए। सर आउट ऑफ है ना कैपिटल है ना विड्रॉ किया ड्राइंग। गिवन है, वेरी गुड सर, इट इज डायरेक्टली गिवन। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखिए, ए ने पैसा निकाला है अपनी कैपिटल में से, इसका इंपैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आएगा। तो सर ये फिर ड्राइंग्स वाली बात क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा एग्जांपल भी पेश कर रहा हूं, ताकि आप सब और अच्छे से इसको क्लियर कर पाए। जल्दी से सुनना बेटा, एक बात इंपॉर्टेंट। सर ये ड्राइंग्स और कैपिटल में से क्या कंफ्यूजन हमें कई बार होता है। देखिए, अगर मैं सिंपल कह रहा हूं एक सिचुएशन, एक पार्टनर ने फर्म से विड्रॉ किया। सिंपल लैंग्वेज में कह रहा हूं, एक पार्टनर ने फर्म से विड्रॉ किया सपोज 20,000। सर इसे क्या माना जाएगा, इसे क्या माना जाएगा, आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट्स? क्या इसे आउट ऑफ कैपिटल माना जाएगा या इसे आउट ऑफ प्रॉफिट्स माना जाएगा? इन लैक ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अगर पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ करता है, उसे हमेशा हम ट्रीट करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जब तक स्पेसिफाइड नहीं है कि पार्टनर ने कैपिटल से पैसा विड्रॉ किया या नहीं किया, इन लैक ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, हमेशा हम यही मानते हैं प्यारे बच्चों कि हमने कहां से पैसा विड्रॉ किया होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट। क्यों, हर साल हमें प्रॉफिट नहीं मिलता क्या फर्म से? फर्म में हर साल हम पैसा कमाते हैं, जो उसमें से हमने पैसा विड्रॉ कर लिया, हमारी चॉइस। जनरली वो पैसा आप बिजनेस में ही रखते हैं ताकि बिजनेस को और एक्सपांड कर सके, इंक्रीज कर सके। सो इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि अगर कभी भी आपको दिख रहा है फर्म में किसी पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया, उसे क्या मानेंगे हमेशा, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इज इट ओके बच्चों? हाँ, अगर स्पेसिफाइड हो जाए कि पार्टनर ने अपनी कैपिटल में से पैसा निकाला, तो उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पड़ेगा। और अगर आउट ऑफ प्रॉफिट पैसा निकाला, तो उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। तो वाहिनी, आई एम श्योर आपके माइंड के काफी डाउट्स इस प्रेजेंटेशन के बाद क्लियर हो जाएंगे कि जो ए ने पैसा निकाला है, इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। Whereas in this question, बी और सी, इन दोनों ने पैसा विड्रॉ किया है बच्चों। बी ने भी पैसा विड्रॉ किया, बी ने विड्रॉ किया 5,000 पर मंथ। देखिए नहीं लिखा कब विड्रॉ किया, क्या मानेंगे, बिगनिंग, मिड या एंड? जल्दी बताइए, ये स्पेस योर हैंड। बी ने 5,000 पर मंथ विड्रॉ किया। राहुल मेरे बच्चे, राहुल तुम्हारा एग्जांपल लेके आज मैंने स्टार्ट किया था यार, जस्ट थिंक ऑन इट। विशाल, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। यस विशाल, बताओ बेटा। यस विशाल, सर मिड में मानेंगे, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे से आप सबने आंसर दिया, ट्राई किया, वेरी गुड। सर कुछ ना लिखा हो तो मिड में विड्रॉ किया होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेंगे। सर सी की बात करते हैं। अरे सर सी के बारे में कुछ और ही लिखा है। सी ने विड्रॉ किया 60,000 ड्यूरिंग द ईयर।
सर इसका इंपैक्ट भी किस पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे आएगा। लेकिन इसने पैसा कब विड्रॉ किया, नहीं लिखा बेटा, बच्चों नहीं लिखा इसने पैसा कब विड्रॉ किया। अगेन क्या मानेंगे, मिड ऑफ द ईयर, इज इट ओके, मिड ऑफ द ईयर। चलिए अब मैं मानता हूं मैंने आज मैक्सिमम डिस्कशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ कर लिया। अब मेरा थोड़ा सा डिस्कशन जो 2-4 मिनट बचे हैं, मैं चाहता हूं आपके साथ डिस्कशन कर लूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, जिसके ऊपर आपकी बुक में डीके गोयल में सबसे मेन 3 ही क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, तो ये तीनों आपके टास्क हैं। हो सकता है 4th तक मैं नहीं पहुंच पाऊं, ये तीनों आपके टास्क हैं। मैं आईओसी का फंडा बता देता हूं, जल्दी से देखना है कि एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि ये करने के बाद हम अगेन लॉन्ग क्वेश्चन एक बार मैं स्टार्ट करूंगा आपकी क्लास में, 1 या 2 दिन बेसिक डिस्कशन फिर से करने वाला हूं बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, बट केवल 1 और 2 दिन, हाईएस्ट 1 या 2 दिन, सो दैट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहे कि सर ने हमारा फिर से ध्यान रखा, आगे प्रोसीड नहीं किया, थोड़ा सा और रिवाइज कराया, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। चलिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, पार्टनर है ए एंड बी पार्टनर्स है, इन दोनों ने अपनी फर्म के अंदर इनका कैपिटल का बैलेंस बता रहा हूं, अप्रैल 1, 2020 को इनका कैपिटल का बैलेंस, सुनना ध्यान से, ए का बैलेंस था 5 लाख रुपीस, बी का बैलेंस है 4 लाख रुपीस। इज इट ओके? अब मैं आपको सिंपल सी एक सिचुएशन दे रहा हूं, ऑन 1 जुलाई, कुछ भी डेट ले सकते हैं, ऑन 1 जुलाई 2020 ए ने कुछ और पैसे इन्वेस्ट किए बिजनेस में, एडिशनल कैपिटल सपोज 1 लाख रुपीस, और बी ने अपनी कैपिटल से पैसा विड्रॉ किया, सपोज 50,000 रुपीस। ठीक है बच्चों, स्टार्टिंग बैलेंस कितना दिख रहा है जल्दी बताइए, ए का 5 लाख, बी का 4 लाख। 1 जुलाई को ए ने कुछ और पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए, कर सकते हैं, और बी ने कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए। हम आपसे एक ही क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग। ईयर एंड कब हो रहा है बच्चों, 31 मार्च 2021, और इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम। आपको अगर ये टॉपिक समझना है तो अपना दिमाग लगाना होगा कि हाउ बैंक यूज्ड टू गिव इंटरेस्ट, हाउ बैंक गिव्स इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट कैसे देता है सर, जितने समय तक हमारा पैसा बैंक के पास है उतने समय का बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। आइए जल्दी से सबसे पहले ए का इंटरेस्ट निकालते हैं, जल्दी से चेक कीजिए बेटा, रिमेनिंग टाइम बहुत कम बचा है। सोचिए, देखिए ए ने कितना पैसा लगाया था स्टार्टिंग में, ए का बैलेंस कितना दिख रहा है, जल्दी 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 देखिए, 5 लाख रुपए दिख रहा है आप सभी को। कितने मंथ्स तक इसके अकाउंट में चेंज नहीं हुआ सर, 1 जुलाई को इसने चेंज किया। आइए उससे पहले चेक करते हैं, इंटरेस्ट रेट 8% है सर, 5 लाख रुपीस ए का कैपिटल था, इंटरेस्ट रेट है 8%, और सर अप्रैल मई जून 3 मंथ्स तक इसके अकाउंट में इतना ही पैसा था। फिर ए ने कुछ पैसा और इन्वेस्ट किया, कितना और इन्वेस्ट किया, 1 लाख। अब ए के अकाउंट का बैलेंस कितना बन गया, 6 लाख, इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100, इंटू अब ईयर में कितने मंथ्स बचे, 9 मंथ्स। आप आराम से इसको घर पे तसल्ली से चेक करना बेटा। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन बी। बी के कैपिटल कितना था स्टार्टिंग में, 4 लाख। टाइम कम पड़ा तो कल फिर डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। बी के अकाउंट में 4 लाख रुपीस था, इसने भी 3 मंथ्स बाद कुछ चेंजेस किया। क्या चेंज किया जल्दी से देखिए सर, इसने 50,000 विड्रॉ कर लिया और 3 मंथ्स बाद विड्रॉ किया। तो पहले 3 मंथ्स तक इसके अकाउंट में 4 लाख थे, फिर इसके अकाउंट में बैलेंस बचा 3,50,000, इंटरेस्ट रेट है 8%, और टाइम पीरियड बचा 9 मंथ्स, क्योंकि पूरे ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स।